बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ जाहिद तुर्कीवाला और खुशामदीद कहता हूँ आपको रेहान स्कूल की इस पॉडकास्ट रूम में। जनाब, आज हम मौजूद हैं चाय कौन के अंदर और हमारे साथ एक बहुत ही प्यारे और ख़ूबसूरत मेहमान हैं। नाम है इनका जनाब फैसल रशीद MBA। ये इनका जो ताल्लुक़ है ये है जी गुजरांवाला से। तो मेरे पंजाबी भरा ने, लेकिन ये उर्दू में ही हम ये वाली पॉडकास्ट करेंगे। तो कल हमारी मुलाकात हुई अनवर डार साहब से, जो कि गिफ्ट यूनिवर्सिटी के चेयरमैन हैं, और आज ये भाई हमारे पास है जिनका नाम है फैसल रशीद MBA। इन्होंने रेहान स्कूल के मुतल्लिक जाना और ये ख़ुद भी कुछ रेहान स्कूल के साथ मिलके या कुछ नई चीज़ करना चाह रहे हैं। तो हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वो क्या चीज़ है जो ये करना चाह रहे हैं। रेहान स्कूल कैसा लगा, रेहान स्कूल का मॉडल कैसा लगा, तो चलें इनसे जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन उससे कबल हम इन्हें करेंगे वेलकम। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह आपने वक्त दिया और आप तशरीफ़ लाए, थैंक यू वेरी मच। बताइएगा अपने बारे में कि फैसल रशीद MBA कौन है। सर आप पहले अपना तारुफ दें। जी जाहिद साहब, मैं गुजरांवाला से बिलोंग करता हूँ और मैंने अपनी बैचलर्स डिग्री की कंप्यूटर साइंस के अंदर, और वो 2005 में मैंने की। और फिर मैं 2006 में ऑस्ट्रेलिया चला गया और वहाँ पे मैंने, जिस तरह आपने बताया, मैंने MBA किया। फिर साल पढ़ाई की अकाउंटेंसी में और तकरीबन 10 साल वहाँ पे नौकरी की मेलबर्न शहर के अंदर। और 2018 में फिर पाकिस्तान वापस आ गए और फिर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे शहर की वन ऑफ द बिगेस्ट यूनिवर्सिटी है गिफ्ट यूनिवर्सिटी, इनफैक्ट पूरे रीजन की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, उसको ज्वाइन कर लिया। और मैं बिज़नेस स्कूल से बिलोंग करता हूँ और वहाँ से जितने IT रिलेटेड कोर्सेज पूरी यूनिवर्सिटी पढ़ती है उसको जो है वो मेरी ज़िम्मेदारी में है। और अब हमारी यूनिवर्सिटी ने एक सेंटर फॉर इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ बनाया है और माशाल्लाह गिफ्ट यूनिवर्सिटी का जिस तरह के विजन है कि कन्वर्टिंग नॉलेज इनटू प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, सो उसको देखते हुए गिफ्ट यूनिवर्सिटी ने जो है वो डिफरेंट सेंटर्स बनाए हैं ताकि बच्चों के अंदर जो है वो एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो आ जाए, बच्चे अपना किसी तरह से काम कर सके और इंडिपेंडेंट हो सकें। सो चेयरमैन साहब के विजन के मुताबिक एक सेंटर हमने बनाया, सेंटर फॉर इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़, विच इज़ गुड एवरीथिंग टू डू विद टेक्नोलॉजी, कि बच्चे जो टेक्नोलॉजी के कोर्सेज पढ़ें या पढ़ें, ठीक है, उनको ये सेंटर मैनेज करे। और मैं उसका डायरेक्टर हूँ और इसी मकसद से हमारा आना हुआ आपके साथ, क्योंकि हमें पता लगा कि रेहान अल्लाह वाला साहब ने एक स्कूल बनाया है रेहान स्कूल के नाम से, जहाँ पे बच्चे माशाल्लाह AI के ऊपर काम करते हैं। जी बिल्कुल। तो हमने कहा कि हम भी सीखें ताकि यहाँ से सीख के वही चीज़ें या उससे मिलती जुलती चीज़ें जो है वो हम अपने बच्चों को भी ऑफ़र कर सकें, ताकि हमारे बच्चे भी एक जो है वो इंडिपेंडेंट अपनी लाइफ गुजार सकें। सही, बेहतरीन। थोड़ा सा मैं मुझे मुख्तसर और सादा अल्फाजों में बताइएगा, एंटरप्रेन्योरशिप होती क्या है? ओके, एज फार एज माई अंडरस्टैंडिंग इज़ कि आप किस तरह से कोई काम स्टार्ट करो और उसको अपने पाँव पे खड़ा करो और इवेंचुअली आप एक खुद मुख्तार ज़िंदगी गुजार सकें। सही, तो ये सब क्या सब एंटरप्रेन्योर में आ जाते हैं, एंटरप्रेन्योर? शायद इसके आगे डिफरेंट फेसेस भी हों, लेकिन मेरी बेसिक अंडरस्टैंडिंग यही है। अच्छा जी, चलें ठीक है, बेहतरीन। तो गिफ्ट यूनिवर्सिटी के मुतल्लिक थोड़ा सा मज़ीद और आप हमें बताइएगा कि वहाँ पे कैसी तालीम आप दे रहे हैं और क्या आगे मज़ीद क्या करना चाह रहे हैं? जी, माशाल्लाह हमारी यूनिवर्सिटी को बने हुए तकरीबन 22 साल हो चुके हैं और ओवर द ईयर्स हम माशाल्लाह बहुत ही अच्छे ग्रेजुएट्स प्रोड्यूस कर चुके हैं। तो अब इस टाइम पे गिफ्ट यूनिवर्सिटी में बहुत से डिपार्टमेंट्स हैं, जिसमें बिजनेस डिपार्टमेंट है, कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट है, हमारा फैशन स्कूल है, हमारा कम्युनिकेशन एंड मीडिया है, हमारी साइकोलॉजी है, इंग्लिश है, इस्लामियात है। हाँ, तो ये डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं हमारे पास। तो अब एज ए सेड कि हम पूरे रीजन की सबसे बड़ी एंटरप्रेन्योरियल यूनिवर्सिटी हैं, और हमारा विजन हमारे चेयरमैन साहब का, हमारे डायरेक्टर साहब का है कि बच्चे एक्चुअल में काम करें और जो है वो इंडिपेंडेंट हो सकें। इसी के लिए अब हमने गिफ्ट यूनिवर्सिटी ने डिफरेंट तरह की बिजनेस लैब्स बनाई हैं। बच्चे एक्चुअल कैंपस के ऊपर सेलिंग करते हैं ताकि इम्पोर्ट्स को सब्सिट्यूट कर सकें और किसी तरह ऐसी प्रोडक्ट्स बनाएं जिनको एक्सपोर्ट किया जा सके। और अब हमारा फोकस टेक्नोलॉजी के ऊपर भी है कि बच्चे डिजिटल एंटरप्रेन्योर्स बने, ताकि ऐसे टूल्स को लर्न करें ताकि ओवरऑल उनकी ज़ात को भी फ़ायदा हो और मुल्क को भी फ़ायदा हो। अच्छा सर, होर कुछ दसना चाहते हो मज़ीद कुछ तुसी? नहीं, यही हाले तक देखिए तो यही साडा मैनूं लगता है साडा फोकस है सही कि बच्चे ਜਿਹੜਾ ना इंडिपेंडेंट हो जाए। जिस तरह साडे सही। चेयरमैन साहब आंदे ने कि बच्चा आए, ठीक है, थोड़े अरसे बाद स्किल सीखे तो वालदेन तो डिपेंडेंसी होती ख़त्म हो जाए, अपने सही, पैरों देख लो जाए। ठीक, बेहतरीन। अब ज़रा बताइएगा कि आपको रेहान स्कूल के मुतल्लिक पता चला, वहाँ का जो तालीमी निसाब है उसका पता चला, क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? It seemed to me that was a very unique idea. रेक्टर साहब ने मुझे मुतारिफ़ करवाया कि ये रेहान स्कूल है, ये इनका काम इस तरह से करते हैं। कुछ वीडियोस वगैरह देखी
तो माशाल्लाह एक बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट लगा कि चूँकि ये दुनिया इस टाइम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ मूव कर चुकी है एंड दिस इज़ गोइंग टू बी द फ्यूचर, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। तो माशाल्लाह बच्चों को प्रैक्टिकली वो चीज़ें सिखाना, बच्चे वीडियोस बनाएं, एआई टूल्स को यूज़ करके उनको अपलोड करें, फिर इसी तरह कोई ना कोई एक स्किल सीखें और उसकी बेस पे माहाना 1 लाख रुपए कमाएं। सो दिस वाज अ वेरी यूनिक आइडिया। ये बिल्कुल ट्रेडिशनल अप्रोच से हट के है। तो दैट्स व्हाई इट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग आइडिया, मेरे लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग था। और ऑफ कोर्स जो हम इसको और एक्सप्लोर करेंगे तो आई होप कि इसके काफ़ी डिफरेंट तरह के ज़ाविये जो हैं हमारे सामने आएंगे। सही। तो सर, जो मैंने अर्ज़ किया, बताया कि हमारे स्कूल में बच्चे को शुरू से ही वाला दे दिया जाता है, यानी कि मकसद हयात दे दिया जाता है और बच्चा उसी पे काम करता है। जैसे कोई फॉरेस्ट वाला है तो वो यकीनन जंगलात पे काम कर रहा है, ट्री वाला दरख्तों पे कर रहा है, एआई वाला एआई पे काम कर रहा है बच्चा। तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे कि बच्चा जब कोई 2-4 साल एआई पे लगा लेगा तो कैसा माहिर होगा? ये चीज़ आपको कैसी लगी? जी, यही तो एक बहुत इंटरेस्टिंग बात इसमें है कि एक डेडिकेटेड स्किल के ऊपर बच्चे को लगा दिया गया। हुँ, चाहे जिस तरह आपने बताया पानी वाला है या फॉरेस्ट वाला है, या ऑफ कोर्स वो स्पेस वाला है या हुँ, एआई वाला है। तो डेडिकेटेडली जब बच्चा एक चीज़ को सीखेगा तो साथ साथ जितनी वो चीज़ अपग्रेड होगी उसमें नई नई चीज़ों को सीखता जाएगा। जैसे एवरी एवरी नाउ एंड देन कोई ना कोई नया टूल एआई का ऐसा आ रहा है। जैसे हमें पता है चैट जीपीटी में इम्प्रूवमेंट्स आ रही हैं, दूसरी तरफ जेमिनी इम्प्रूव कर रहा है और इस तरह से जो है वो इनफैक्ट रिसेंटली कल ही डिस्कशन हो रही थी को पायलट के बारे में। ठीक है, एआई बेस्ड टूल है जो लिंक्डइन के आपके प्रोफाइल के थ्रू आपको जो है वो स्ट्रीमलाइन करता है। तो माशाल्लाह जब बच्चा एक ही सर्टन फील्ड में रहेगा, उसी के ऊपर मेहनत करेगा तो आहिस्ता आहिस्ता मुझे लगता है कि उसकी स्ट्रेंथ बहुत बढ़ती जाएगी उसके बारे में। और मूविंग फॉरवर्ड जब एक दफ़ा इंशाल्लाह वो एक्सपर्टीज़ हासिल कर लेगा तो इस तरह के बेतहाशा बच्चों को जो है वो गाइड करने वाला बन जाएगा। जिस तरह रेहान साहब एक मैसिव मोटिवेशन है, जिस तरह मुझे पता लगा कि आज़ाद चाय वाला और ये सनी अली साहब और साकिब साकिब अज़हर अज़हर साहब, साहब और हिशाम सरवर साहब, ये सारे जो हमारी ई कॉमर्स और डिजिटल वर्ल्ड के पायनियर्स हैं, इनके पीछे शायद रेहान साहब की मेहनत है। बिल्कुल जी, इनकी हाँ, एक और नाम है जी, उस्मान चुगताई साहब, उस्मान चुगताई जिनके साहब नाम के साथ ही ई-कॉमर्स वाला लगता ई है। कॉमर्स वाला ट्रू। तो तो बिल्कुल, मूविंग फॉरवर्ड आई कैन सी कि ये बच्चे इनमें से कोई इस तरह के मोटिवेशनल लोग निकलेंगे कि कल इंशाल्लाह। को इंशाल्लाह वो हमारे मुल्क के लिए एक बहुत अच्छा नाम कमाएंगे और एट द सेम टाइम मुल्क को वो चीज़ जिसकी अशद ज़रूरत रहती है, फ़ॉरेन जो हमारी करेंसी या फ़ॉरेन इनकम है, इंशाल्लाह सही। उस फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की तरफ हमारा मुल्क जा इंशाल्लाह सके। ताला जनाब, इंशाल्लाह ताला। तो रेहान अल्लाह वाला जो कि इन सब के पीछे हैं, जैसे ये चाय कौन है, तो इसके पीछे भी देखा जाए तो हैं तो रेहान अल्लाह वाला ही। क्या कहना चाहेंगे? मैं इन्हें बाबा आईटी कहता हूँ, क्या गलत कहता हूँ? नहीं, मेरे नहीं ख्याल से आप गलत कहते हैं। जितने स्टार्टअप्स माशाल्लाह वो लॉन्च कर चुके हैं, हाँ, तो दिस इज समथिंग अमेजिंग। इनफैक्ट आई वाज थिंकिंग कि आई एम श्योर पंजाब में भी बहुत से लोग इनको जानते हैं। हुँ, हाउएवर स्टिल मुझे लगता है कि रेहान साहब को ज़रा ज़्यादा अगर पंजाब पे फोकस करें करें, बिल्कुल, बिल्कुल। तो बहुत ज़्यादा पोटेंशियल मौजूद है वहाँ पे। हाँ जी, क्योंकि बहुत से लोग, अगर मैं अपने शहर की बात करूँ तो हमारी थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स की कॉटेज इंडस्ट्री है। बिल्कुल है। हाँ, हमारी यूनिवर्सिटी में बहुत से बच्चे हैं वो स्मॉल टू मीडियम एंटरप्राइजेस जिनमें काम कर सकते हैं और जिनमें काम करते भी हैं और उनकी फैमिलीज काम करती हैं। तो रेहान साहब जैसे लोग और अब ऑफ कोर्स हमारे चेयरमैन साहब भी इसी तरह से कि ज़्यादा फोकस अगर ये उस डायरेक्शन पे करें तो इंशाल्लाह बहुत से लोग टेक्नोलॉजी की तरफ आगे आना शुरू हो जाएंगे इंशाल्लाह। और यही मकसद है हमारे भी यहाँ पे आने का बिल्कुल। कि हम इस विजन को यहाँ से लेके जाएँ और अपने शहर में उसको अप्लाई करें और इस तरह नेबरिंग शहरों में अप्लाई करें। तो इट्स एन अमेजिंग आइडिया। ये जो चाय कौन हो रही है, अमेजिंग आइडिया माशाल्लाह। बहुत से नए बिजनेसेस हैं, बड़ा अच्छा लगा इनको देख के, बड़ी खुशी हुई। इसके स्लोगन्स देख के बड़ा अच्छा लगा सही। कि लोग इंडिपेंडेंस की तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल, इंशाल्लाह ताला। आखिर में जानना चाहूँगा चाय कौन के बारे में। आज़ाद चाय वाला भाई ने ये करवाया। चाय कौन की अगर बात करें या मैं खुले लफ्ज़ में कहूँ तो क्या कारोबारी मेले लगने चाहिए इस तरह के? एब्सोल्युटली लगने चाहिए जी। एक बहुत बड़ी चीज़ होती है जिसको कहते हैं मोटिवेशन। हाय हाय! मोटिवेट होना। हमारी यूनिवर्सिटी में एक पूरा सेंटर है, सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट। हमारे चेयरमैन साहब, डायरेक्टर साहब का विजन है कि कोई भी काम करना है उससे पहले आपका माइंड सेट होगा। ठीक है, जिस तरह मुझे चेयरमैन साहब बता रहे थे कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने साल पहले मेहनत की, नमाज वगैरह तो बाद में आई, तो लोगों का माइंड बनाया, बनाया। राइट? ठीक है। तो इस तरह की एग्जीबिशंस को देख के तो बहुत से मेरे जैसे लोगों का माइंड बनेगा हुँ। कि यार इफ दीस पीपल कैन डू इट, ये लोग कर सकते हैं, हाँ, तो तो व्हाई नॉट हम भी वही। कर सकते हाँ, हैं। बिल्कुल। ठीक है? तो इट्स एन अमेजिंग एफर्ट आज़ाद चाय वाला की साहब की और जो भी उनके साथ शामिल हैं जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया। ये मेरे ख्याल से तो हर शहर में होना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेशन मिले।
So it's a great effort, माशाल्लाह. Well माशाल्लाह done. बेहतरीन सर. थैंक यू वेरी मच सर. आखिर में मैं यही कहूँगा, कोई पैगाम आखिर में दें जो गुजरांवाला के लोगों पे फिट बैठता हो और वो इस चीज़ से निकल आए कि यार नहीं असी नहीं कर सकते. कुछ दसो हाँ केड़ी गल. जी मेरी चूँकि मैं खुद एक बिज़नेस फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो मुझे लगता है कि हमारी जो सीनियर पीढ़ी है वो तो शायद बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड ना हो सके, क्योंकि जो ट्रेडिशनल बिज़नेस कर रहे हैं ऑफ कोर्स, एंड माशाल्लाह अगर वो अच्छी उनकी इनकम भी है तो बहुत ज़्यादा उनका फोकस चेंज नहीं होता. लेकिन मेरा मैसेज उन सारी यूथ के लिए, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, कि जो बिजनेसेस फैमिली से हैं या नहीं भी हैं, कि हम लोग टेक्नोलॉजी को अपनी लाइफ में लेके आएँ. अच्छा. और जो है वो जो भी हम बिज़नेस कर रहे हैं उसके अंदर उसको इनकॉर्पोरेट करें, ताकि हम अपने बिज़नेस को स्केल कर सकें, उसको बढ़ा सकें, दूसरे शहरों तक बढ़ा सकें, दूसरे मुल्कों तक बढ़ा सकें. तो वही एग्जिस्टिंग बिजनेसेस को हम इंशाल्लाह पूरी दुनिया में लेके जा सकते हैं. इंशाल्लाह ताला. सर बहुत शुक्रिया आपका. आपने Thank you for having me. माशाल्लाह बहुत प्यारी बातें की और आपने भी मोटिवेट ही किया हमारे नौजवानों को, जिसकी मैं समझता हूँ बहुत अशद ज़रूरत है कि इन बेचारों के अंदर जज्बा तो बहुत है लेकिन उस जज्बे को तहरीक नहीं मिल रही ना, तो वो आपने दी है. बेहतरीन है. मैं एक दफ़ा फिर से आपका मशकूर हूँ फैसल रशीद MBA वाला साहब. आपको MBA वाला ही हम कर देते Sure हैं जी. तो क्योंकि हम हर किसी को वाला लगाते हैं. तो अगर आपने MBA किया, आपकी महारत है, तो आपको हम या तो MBA वाला करेंगे या AI वाला करेंगे या टेक्नोलॉजी वाला, कुछ ना कुछ वाला आपको करेंगे इंशाल्लाह. इंशाल्लाह ताला. वंस अगेन थैंक So यू nice फॉर of योर you. Thank वैल्यूएबल you for टाइम. having me. बहुत मज़ा आया आपसे बात करके. Same ते here. नाले अपना खून वेख के जोश मारदा नहीं है. बिल्कुल चंगी गल है, ते अगे भी असी साडी कोशिश होएगी कि असी तुहाडे नाल कोलैबोरेट करते रहिए. बिल्कुल बिल्कुल सिखन सिखाने दा प्रोसेस चलदा रहे, चलदा ठीक है? रहे इंशाल्लाह ताकि ताला. जेड़ा ना सारे नु दा फायदा हो सके. बिल्कुल जी. मैनू इंज लगदा ਸੀ कि सिर्फ गुजरांवाले दा बीड़ा मैं ही चुक्या, लेकिन चलो हुण दिल नू करार आया कि मेरे नाल होर भी भरा है ने मेरे जेड़ा चाहते ने कि वाकई तब्दीली आए. ठीक है जी इंशाल्लाह ताला. सर बहुत शुक्रिया. थैंक यू जी. नाज़रीन ये थे हमारे साथ हमारे भाई फैसल रशीद MBA वाला और मैं हूँ जाहिद तुर्की वाला. यकीनन इस पॉडकास्ट से आपने बहुत कुछ सीखा होगा और बिलखसूस जो गुजरांवाला के नौजवान हैं गबरू, उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिला होगा. तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस पॉडकास्ट से अपने मकासद को हासिल करने में कामयाब होंगे. मेरी आपसे यही गुजारिश है कि हम मिल के इंशाल्लाह ताला गुजरांवाला के लिए और पूरे पाकिस्तान के लिए कुछ बेहतर करने जा रहे हैं. ज़रूरत यहाँ सिर्फ इसी अमर की है कि आप भी ख़ुद को तब्दील करने की ठान लें. आपको सिर्फ एक इंसान बदल सकता है, वो है आप खुद, उसके बाद हम. ठीक है जी. तो अभी तक के लिए इतना ही. आपसे इजाज़त चाहता हूँ. दुआओं में याद रखिएगा. मिल के नारा लगाएंगे जी, पाकिस्तान जिंदाबाद.